हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। तो आज की क्लास नंबर 4 है, जो कि ये 10 मिनट शो आपका है। तो आज की क्लास आपको डेली मिलेगी, और ये अब इवनिंग में ही शाम को 6 बजे के आसपास क्लास डेली मिलने वाली है। तो मॉर्निंग में आप लोग इस क्लास का वेट मत करिएगा। तो आज ही आपको क्लास जो इवनिंग में ही मिलने वाली है, अब क्लास आज के बाद से। तो आज की जो आप लोगों ने टॉपिक बताया था कि भाई मुझे समझना है डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी के बारे में। तो क्या होता है डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी, इस बात को पहले हम लोग समझेंगे। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेम को लेकर के, कि फ्रेम में कैसे हम लोग डीएस को फाइंड आउट करते हैं, कैसे अगर क्वेश्चन में एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आपका आता है कैसे उसको हमको टैकल करना है। वो फ्रेम वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, किस प्रकार से हमको उसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग डीएस वाले इस टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं क्या होता है डिटर्मिनेसी। और इनडिटर्मिनेसी को समझने से पहले कुछ बातें आप सभी को, अगर आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो अगर 2D केस होता है, अगर 2D कोई स्ट्रक्चर बनती है, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपकी निकल के जो आती है वो सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई और एम, मतलब कि आपका 3 निकल के आती है। अगर 3D स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ पे जो इक्वेशन निकल के आती है वो आपकी 6 निकल के आती है, जहाँ पे मोमेंट का ही 3 इक्वेशन होता है और आपका फोर्स का भी 3 होता है। तो टोटल आपकी 6 वहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकल के आती है। इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन का आगे अभी यूज करेंगे, इसलिए आपको पहले बता रहे हैं, अगर 2D केस होता है 3 होता है और 3D का आपका 6 होता है। यहाँ पे जो डीएस होता है, हम लोग जनरली नाम सुन रहे हैं, भैया डीएस नहीं आता हमको निकालना। तो डीएस होता क्या है, डीएस इक्वल टू होता है डीएसआई प्लस के डीएसई। मतलब इसका होता है कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी जो भी होगा वो आपका समेसन होगा डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी इंटरनली और डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी एक्सटर्नली। इन दोनों का समेसन आपका क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। अब कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, इस बात को समझ लेते हैं। देखो, डीएसआई निकालने का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। हमको उस स्ट्रक्चर का डीएस पता हो और डीएसई निकाल सकते हैं। डीएसई निकालने का तरीका होता है कि नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन माइनस के नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अगर इक्वेशन आपकी 2D वाली है तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, अगर 3D वाली है तो 6 हो जाएगा, जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है। अच्छा, ये होता क्या है, नंबर डीएसई कैसे निकालते हो, जैसे कि मान लो कि आपका कोई स्ट्रक्चर है या आपका कोई फ्रेम है, ठीक है, और इस तरीके से ये आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ फिक्स है, यहाँ पे आपका क्या रोलर है। तो नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन कितनी होती है, जैसे कि अगर आपका कोई सपोर्ट होता है वहाँ पे कितनी रिएक्शन हो सकती है, एक तो आपकी होगी वर्टिकल, एक होगी इसकी हॉरिजॉन्टल, एक होगी यहाँ पे कोई मूवमेंट आएगा। तो एक फिक्स वाले सिरे पे कितना होता है, 3 होता है। ऐसे ही अगर मान लो कोई हिंज वाला ऐसे होता है, पिन सपोर्ट जो आपका होता है, पिन वाले सपोर्ट पे क्या होता है, एक आपकी वर्टिकल होती है और एक आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। यहाँ पे मूवमेंट वाला नहीं होता, तो यहाँ पे 2 आपका इस तरीके से होता है। पर अगर कोई आपका रोलर होता है, जहाँ पे कोई रोलर आपका आता है, तो वहाँ पे केवल एक वर्टिकल रिएक्शन आती है, तो यहाँ पे केवल एक आती है। तो याद रखना, फिक्स के केस में कितनी रिएक्शन होती है, 3 होती है, पिन में आपकी 2 होती है, और आपकी जो ये रोलर आपका होता है, रोलर सपोर्ट, वहाँ पे केवल एक होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको देखना होता है, अगर डीएससी निकालना है तो नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, तो 4 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है 2D के लिए, 3 होती है, तो 4 माइनस 3 1 हो गया। तो एक क्या आ गया, इसका डीएसई आ गया। ये डीएस नहीं आया, डीएसई आया है, कि डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी एक्सटर्नली जो होगा वो आया है। पर अगर हमको निकालना पड़े डीएस, तो उसके लिए हमको यहाँ पे डीएस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है 3C माइनस आर डैश होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीएस हम लोग निकालते हैं, फ्रेम का भी निकालते हैं, ब्रिम का भी निकालते हैं, ट्रस का भी निकालते हैं। पर अगर हमको यहाँ पे निकालना पड़ जाए डीएस फ्रेम के केस में, तो फार्मूला होता है डीएस इक्वल टू 3C माइनस आर डैश, और 3D के केस में कितना होता है 6C माइनस आर डैश। ये कुछ बातें हैं, इन्हीं के बेस पे आपका सारा क्वेश्चन बनने वाला है। जो मैंने आपको बातें बताई, हो सकता है समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आता तो आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। देखो, बस आपको अगर कहीं पे क्वेश्चन आपको देखने को मिले फ्रेम का, तो फ्रेम के केस में अगर आपको निकालना पड़ जाए डीएस मतलब कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, तो डीएस का जो फार्मूला आपको लगाना होगा वो फार्मूला आपका होगा 3C माइनस की आर डैश। अब यहाँ पे समझते हैं ये फार्मूला है क्या, ये कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे ये जो सी होता है, ये आपका जो सी है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू मेक टू मेक अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ पे जो आर डैश होता है, आर डैश आपका क्या होता है, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड। अब ये समझते हैं ये क्या चीज़ें हैं और कैसे ये इम्प्लीमेंटेशन होंगी। तो आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है डीएस के केस में, फ्रेम के केस में निकालने के, 3C-R डैश। ठीक है, आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड क्या है, नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड क्या है, अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आपका ये पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, ये आपका इस तरीके पे फिक्स है और ये आपका इस तरीके से है, यहाँ पे आपका ये पिंड है, ये आपकी फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर, ये आपकी फ्रेम है। ठीक है, अगर हमको इस स्ट्रक्चर का, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अगर हमको इस स्ट्रक्चर का अगर डीएस निकालना है तो क्या करना होगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसका डीएस निकालना है तो बस करना कीजिए आप कि डीएस बराबर 3C-R डैश, क्या करेंगे, 3C-R डैश करेंगे। और यहाँ पे जो सी होगा, सी मतलब क्या होगा, सी ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब पूरे स्ट्रक्चर को अगर हमको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब कि ट्री लाइक मतलब क्या है, अलग अलग बनाना है। जैसे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है कि ओपन स्ट्रक्चर होता है, तो अगर हम यहाँ बीच से काट दें तो एक आधा धड़ इसका इस तरीके से इधर हो जाएगा और एक आधा जो है इसका इस तरीके से हो जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग पार्ट में बढ़ गया ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे कितना कट रिक्वायर्ड पड़ा, एक कट रिक्वायर्ड पड़ा। और रिस्ट्रेंड क्या होगा, जैसे ये बताया कि आपका ये यहाँ पे फिक्स्ड है। अब फिक्स्ड है तो यहाँ पे तीनों प्रकार की रिएक्शन जनरेट होगी। ये आपका पिन है तो यहाँ पे केवल 2 प्रकार की जनरेट होगी। तो अब रिस्ट्रेंट मतलब क्या होता है कि इसको अगर यहाँ पे ये जो अगर फिक्स आपका है तो इसको यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की रिस्ट्रेंट रिकॉर्ड की जरूरत नहीं होगी। मतलब जो आर डैश होगा उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि आर डैश इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्शन व्हेन सपोर्ट आर फिक्स्ड, व्हेन सपोर्ट आर फिक्स्ड। जब आपका सपोर्ट आपका फिक्स होगा, जब आपका सपोर्ट फिक्स होगा तो वहाँ पे कितनी रिएक्शन है, माइनस के नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सपोर्ट रिएक्शन, माइनस नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सपोर्ट रिएक्शन कितनी है। जैसे कि ये अब आप मान लीजिए ये आरडीएस आपको निकालना है तो यहाँ पे क्या ये फिक्स्ड है, तो फिक्स कंडीशन में कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, 3 होता है। अगर हमको अगर कोई चीज़ को फिक्स करना है, जैसे कि मान लो कोई है, जैसे मान लो ये आपका कोई चीज़ है ये, ठीक है, अगर हमको पूरी तरीके से फिक्स करना है, ना ये हॉरिजॉन्टल जाए ना वर्टिकल जाए ना मूवमेंट करे, तो हम क्या करेंगे भैया, कहेंगे इसको भैया फिक्स कर दो। क्या कहेंगे, इसको इस तरीके पे फिक्स कर दो। तो सेम ऐसे ही जो रिस्ट्रेंट होता है, जो आर रेस होता है, वो निकाला इस तरीके से जाता है कि इसको फिक्स करने के लिए, इस सिरे को फिक्स करने के लिए कितना रिस्ट्रेंट की रिक्वायर्ड होगी। तो आप बताइए ऑलरेडी फिक्स है तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रेंट नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आता तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि नंबर ऑफ रिएक्शन व्हेन ऑल सपोर्ट फिक्स्ड। जब आपका सपोर्ट पूरी तरीके फिक्स्ड है तो तब आपकी कितनी रिएक्शन होती है, माइनस नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सपोर्ट रिएक्शन कितना होता है, उस हिसाब से हम लोग निकालते हैं इसको। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे अगर ऑलरेडी फिक्स है तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या केवल पिंड है तो यहाँ पे केवल 2 प्रकार की रिएक्शन है, तो मतलब कि एक और तरीके से मूव कर सकता है, मतलब एक यहाँ पे रिएक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग इसको एक मान लेते हैं कि इस वाले सिरे पे एक रिस्टेंट होगा। तो क्या हो जाएगा डीएस, इसका डीएस इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू सी, मतलब एक कट आपने लगाया था, माइनस रिस्टेंट कितने का, एक का रिस्टेंट है। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का डीएस कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इस तरीके से है आपका, ये आपका यहाँ पे फिक्स्ड है और फिर ये आपका पिन है, ये आपका पिंड है और फिर यहाँ पे आपका एक रोलर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक आपका रोलर लगा हुआ है। ठीक है, अब आपका इसका डीएस निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो डीएस इक्वल टू क्या करना है, 3C - R डैश, 3C - R डैश। अब सबसे पहले कट निकालो, एक कट यहाँ लगेगा, एक कट यहाँ लगेगा, तो टोटल कितना कट हो गया, तो कट आपका यहाँ पे 2 हो गया। अब रिस्टेंड कैसे चेक करोगे, ये तो फिक्स है तो यहाँ पे कोई रिस्टेंड नहीं होगा। यहाँ पे केवल, यहाँ पे क्या होगा, 1 डिग्री से फ्रीडम है तो एक यहाँ पे रिस्टेंड की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे केवल, यहाँ पे क्या होता है, रोल में केवल एक आपकी रिएक्शन आती है, तो यहाँ पे 2 तरीके से इसमें मूवमेंट हो सकता है। तो इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पे केवल 2 प्रकार की आपको रिस्टेंड की रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पे 2 रिकॉर्ड होगी, यहाँ पे 1 की, यहाँ पे 0 की रिक्वायर्ड होगी, रिस्टेंड की रिक्वायर्ड होगी। जिसको रिस्टेंट निकालना नहीं समझ में आ रहा है तो एक फार्मूला याद रखना कि आर डैश इक्वल टू होता क्या है, नंबर ऑफ रिएक्शन, व्हेन सपोर्ट
व्हेन सपोर्ट फिक्स, जब आपका सपोर्ट फिक्स्ड होता है तो आपका नंबर ऑफ रिएक्शन कितना होता है, माइनस क्या करोगे, माइनस माइनस क्या करोगे, नंबर ऑफ, माइनस नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सपोर्ट नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सपोर्ट रिएक्शन, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सपोर्ट रिएक्शन आपका ये होता है। तो आपने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन व्हेन सपोर्ट फिक्स, नंबर ऑफ रिएक्शन माइनस व्हेन सपोर्ट आपका एग्जिस्टिंग करता है। तो अब यहाँ आप देखो, ये मैं जो आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको जो मैं लिख रहा हूँ, ये 3 × 1 2 कर दूंगा माइनस, अब यहाँ पे कितना रिक्वायर्ड है, 0 का, क्योंकि ऑलरेडी फिक्स है, इसको अगर फिक्स करने जाओगे तो ऑलरेडी फिक्स है, तो यहाँ फिक्स करने को करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या 2 डिग्री की फ्रीडम होती है, यहाँ पे एक आपका जो है फिक्स करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिग्री एक आपका रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या रोलर है, रोलर में केवल एक रिएक्शन आती है, मतलब 2 तरीके से उसको फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 2 आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 1 3, मतलब 3 दूनी 6, 6 माइनस 3 कितना हो गया आपका 3। तो यहाँ पे कितना ds आ जाएगा, यहाँ पे ds आपका 3 आ जाएगा। अब लोग कमेंट करके बताइए, अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर से इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ds निकालना होता है। तो आई होप समझ गए होगे, 2 क्वेश्चन मैंने बताया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा। कल के इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके आपको बताना है कि इसका कितना ds आपका रहने वाला है, इसका ds कितना रहने वाला है, आपको ये बताना है, ठीक है। इसका ds कितना होगा ये आपको बताना है इस वीडियो के कमेंट के नीचे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना डिस्कस करते हैं। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आएगा, कल इसकी एक क्लास और ले लेंगे, फ्रेम की अलग क्लास लेंगे, ट्रेस की अलग क्लास लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।